आने वाले एपिसोड में सुमन इंदौरी शो में कुछ बेहद दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ आने वाले हैं, जिनसे दर्शकों को एक नई दिशा में कहानी देखने को मिलेगी। इस शो में अब तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं, वो सभी एक बड़े संघर्ष और समझौते की ओर इशारा करती हैं। देविका, जो अब तक अपने परिवार के खिलाफ लगातार अत्याचार और अपमानजनक व्यवहार करती आई है, अब अपनी हदों को पार करती हुई तीर्थ की मां के साथ शारीरिक बुरा बर्ताव करने की कोशिश करती है। इस अचानक हुए विवाद ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। यह घटना उन सभी मुद्दों को सामने लाती है जिनकी वजह से देविका का यह आक्रामक व्यवहार सामने आया। देविका का गुस्सा और उसका अपनी ही मां के साथ बुरा बर्ताव करना दर्शकों के लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्या देविका के आक्रामक व्यवहार का कारण सिर्फ उसका अहंकार है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? यह सवाल अब सुमन के सामने खड़ा हो गया है। सुमन का किरदार पहले ही अपनी समझदारी, संवेदनशीलता और सहनशीलता के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वह एक अलग ही रूप में दिखाई देती है। सुमन, जो पहले अपने परिवार की बहू और एक सामान्य इंसान के रूप में ही जानी जाती थी, अब एक मजबूत और साहसी महिला बन चुकी है। जब देविका ने तीर्थ की मां पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो सुमन तुरंत वहां पहुंची और उसने देविका के हाथ को पकड़कर उसे रोका। सुमन ने देविका को यह संदेश देने की कोशिश की कि यह व्यवहार गलत है और उसे यह समझना होगा कि हर किसी को सम्मान देना बहुत जरूरी है। सुमन नौस का यह कदम न केवल देविका के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक जागरूकता का संकेत है। सुमन अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि तीर्थ के परिवारों के लिए भी एक मजबूत समर्थन बन चुकी है। वह यह नहीं चाहती कि घर के भीतर किसी प्रकार का अत्याचार या अपमान हो। इस स्थिति में सुमन का यह फैसला एक गहरे बदलाव का संकेत है, क्योंकि वह अब पूरे परिवार के सम्मान और अधिकारों के लिए खड़ी हो चुकी है। यह संघर्ष न केवल देविका के साथ बल्कि परिवार के हर सदस्य के साथ होगा, क्योंकि इस बीच घर के कई गहरे राज भी सामने आने वाले हैं। तीर्थ की मां का गुस्सा भी अब चरम पर पहुंच चुका है। वह जो सालों से चुप थीं, अब वह देविका से अपनी सारी गुस्से को बाहर निकाल देती हैं और उसे अलक्ष्मी कहकर ताना देती हैं। तीर्थ की मां का यह शब्द देविका के लिए बहुत अपमानजनक होता है और वह अपनी मानसिक स्थिति को लेकर और भी आक्रामक हो जाती है। देविका यह समझ नहीं पाती कि जो महिला सालों से उसे पाल रही है, वही आज उसे इस तरह से नीचा दिखा रही है। तीर्थ की मां का यह बयान एक लंबे समय से दबे हुए गुस्से का प्रतीक है, जो अब बाहर निकल चुका है। जब तीर्थ की मां देविका को अलक्ष्मी कहकर ताना देती है, तो देविका और भी भड़क जाती है और अपना गुस्सा तीर्थ की मां पर निकालने की कोशिश करती है। वह तीर्थ की मां से कहती है कि बोसिया खाम, तुम मुझे अलक्ष्मी कह रही हो, जबकि मैंने ही तुम्हें अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। तुम मुझे इस तरह से ताना कैसे दे सकती हो? यह बयान दर्शाता है कि देविका अब तक जितना भी बुरा बर्ताव करती आई है, वह कहीं न कहीं खुद को भी समझने से दूर है। वह अपनी गलतियों को स्वीकारने की बजाय हमेशा दूसरों पर आरोप लगाती रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या देविका अपने अहंकार और गुस्से को काबू में कर पाएगी, या वह हमेशा की तरह अपने बर्ताव से दूसरों को चोट पहुंचाती रहेगी? यहाँ पर मुपेसी सुमन सव्वल की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। सुमन, जो पहले से ही घर के हर सदस्य के लिए एक आदर्श बहू और बहन रही है, अब खुद को साबित करने की कोशिश करती है। वह समझती है कि देविका की इस स्थिति के पीछे कोई गहरी वजह छुपी हुई हो सकती है और उसे यह समझने की जरूरत है। सुमन यह नहीं चाहती कि देविका का यह बर्ताव सिर्फ परिवार तक सीमित रहे, बल्कि वह यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर वह किस कारण से इतने सालों से अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही है। सुमन का यह दृढ़ निश्चय उसे देविका के राज को जानने और उस पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब सुमन न केवल देविका को सुधारने पाने की कोशिश करेगी, बल्कि वह यह भी जानने की कोशिश करेगी कि देविका का असल में मन क्या है और क्या कारण है जो उसे इतना बुरा व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रहा है। सुमन का यह कदम दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सुमन सही तरीके से देविका को समझा पाएगी, या फिर देविका अपने रास्ते पर अडिग रहेगी। सीरियल सुमन इंदौरी पॉइरिस के इस ट्रैक में आने वाले दिन
बेहद रोमांचक होने वाले हैं। सुमन और देविका के बीच का संघर्ष अब केवल एक व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, बल्कि पूरे परिवार के बीच की मानसिकता और रिश्तों की परीक्षा बन गया है। क्या सुमन देविका को उसके बुरे बर्ताव का एहसास कराएगी? क्या तीर्थ और उसके परिवार के बीच के रिश्तों में सुधार होगा या यह और भी बिगड़ेगा? इन सवालों का जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। इस बीच दर्शकों से भी एक सवाल है, क्या सुमन सही कदम उठा रही है? क्या वह देविका के इस व्यवहार को बदलने में सफल हो पाएगी? हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि आपको इस शो से जुड़ी हर एक अपडेट और नई जानकारी मिलती रहे। अब हम जानने के लिए इंतजार करेंगे, सुमन अब देविका को सुधार पाएगी और परिवार के लिए शांति ला पाएगी।